नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के शहरी विभाग में सरकारी अफसर बनने का एक और सुनहरा मौका आ चुका है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी ने कर व राजस्व निरीक्षक भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसकी योग्यता क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, उम्र सीमा कितनी है, रिक्त पद कितने हैं, परीक्षा में पेपर पैटर्न क्या होगा। अगर आप भी देवभूमि में एक परमानेंट सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो में हम विज्ञप्ति का संक्षिप्त परिचय आपको बताते हैं, उसके बाद पद के बारे में आपको बताते हैं और फिर हम विस्तृत विज्ञप्ति पर बात करेंगे। यूकेपीएससी कर व राजस्व निरीक्षक भर्ती 2026 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15 जुलाई 2026। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 4 अगस्त 2026। पद है कर एवं राजस्व निरीक्षक। लेवल है इसका 5। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक। आयु दी गई है 21 से 42 वर्ष। उत्तराखंड में कर एवं राजस्व निरीक्षक का पद बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। यह मुख्य रूप से शहरी विकास विभाग के तहत नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में तैनात किए जाते हैं। इनका मुख्य कार्यक्षेत्र के राजस्व और टैक्स कलेक्शन का मैनेज करना होता है। आइए इनके प्रमुख कार्यों को विस्तार से समझें। यहां पर आपको बताया गया है उत्तराखंड में कर एवं राजस्व निरीक्षक का पद बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। यह मुख्य रूप से शहरी विकास विभाग के तहत नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में तैनात किए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्षेत्र के राजस्व और टैक्स कलेक्शन को मैनेज करना होता है। आइए इनके प्रमुख कार्यों को विस्तार से समझें। तो इनके जो काम हैं उनको देखते हैं हम आगे। करों का निर्धारण करना, करों का निर्धारण और वसूली, भूमि और संपत्तियों का सत्यापन, राजस्व रिकॉर्ड रख रखाव, फील्ड निरीक्षण और रिपोर्टिंग, प्रशासनिक और अन्य सरकारी कार्य। करियर ग्रोथ क्या होगी इस पद को पाने के बाद? कर एवं राजस्व निरीक्षक के रूप में बेहतर काम करने के बाद आगे चलकर अधिशासी अधिकारी, जिसको ईओ कहते हैं, या नगर निकायों में उच्च प्रशासनिक पदों पर प्रमोट होने के अच्छे अवसर होते हैं। तो करियर ग्रोथ इसके बाद जो पद मिलेगा वो मिलेगा ईओ का पद। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की ओर से यह विज्ञप्ति आई है। विज्ञापन संख्या A1DRTRI कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026। विज्ञापन प्रकाशन ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो है 15 जुलाई 2026। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है इसकी 4 अगस्त 2026। आवेदन शुल्क द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि है 4 अगस्त 2026। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि है 12 अगस्त 2026। यहां पर डेट दी गई है तो आप इनको जरूर देखें। अति महत्वपूर्ण निर्देश, इनको आप पढ़िएगा और जो मुख्य चीजें हैं इस विज्ञप्ति में वही मैं आपको समझाऊंगा। तो अगले पेज पर आप आएंगे तो यहां पर आपको आरक्षण के बारे में विवरण मिलेगा और साथ ही ये आपकी रिक्तियां भी हैं, रिक्तियों का विवरण भी दिया गया है। तो देखते हैं कि कितने पद इसमें रिक्त हैं। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पालिका केंद्रीय राजस्व सेवा के कर एवं राजस्व निरीक्षक पद की रिक्तियों की कुल संख्या 29। कुल संख्या कितनी है? 29 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। शासन विभाग द्वारा उपबंध कराए गए श्रेणीवार उप श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। तो अनुसूचित जाति के जो पद हैं इसमें वो 4 हैं। अनुसूचित जनजाति के जो पद हैं वो 1 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो पद हैं वो 5 हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के जो पद हैं वो 4 हैं। अनारक्षित के पद 15 हैं और कुल जो पद हैं इसमें वो 29 हैं। 29 पद हैं कुल। और इसमें आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड महिला, भूतपूर्व सैनिक, पूर्व सैनिक, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, कुशल खिलाड़ी, राज्य आंदोलनकारी और दिव्यांग। पद का जो स्वरूप है वो समूह गौ, अराजपत्रित, स्थायी अंशदायी पेंशन योजना। वेतनमान है इसका लेवल 5।
ग्रेड वेतन रुपये 2800 है। लेवल 5 की ये नौकरी है। शैक्षिक अर्हता, तो शैक्षिक अर्हता है इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। अन्य अर्हताएं भी हैं, इनको भी आप पढ़िएगा, जिसमें अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। तो अनिवार्य जो अर्हता है शैक्षिक अर्हता वो स्नातक है। आप या तो बीए हैं या बीकॉम हैं या बीटेक हैं या आप बीएससी हैं। आगे इस विज्ञप्ति को आप जरूर पढ़िएगा, जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ जानकारी आगे काम आ सकती है तो उनको आप जरूर पढ़िएगा। और जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आयु, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु गणना की जो तिथि है वो 1 जुलाई 2026 है। अभ्यर्थी 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2005 के बाद तथा 2 जुलाई 1984 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो आयु में छूट भी है कुछ अभ्यर्थियों को। तो इसमें कुछ श्रेणियां हैं, विभिन्न श्रेणियां हैं और उनको छूट दी गई है। और जो इस वर्ग में आते हैं वो इस लाइन को जरूर पढ़िएगा। 5 वर्ष की छूट दी गई है इसमें, तो 42 में आप 5 जोड़ लेंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो आगे आपको एक पेज और मिलेगा। ये है हमारा पेज नंबर 18 होगा, अभी 18वां चल रहा है। पेज नंबर 19वां चल रहा है, पेज नंबर 20वां है और पेज नंबर आप 21 में आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि जो परीक्षा योजना है इस योजना के बारे में लिखा हुआ है। जो परीक्षा होनी है वो लिखित परीक्षा होनी है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी और इसके 2 पेपर होने हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। पहला जो पेपर होना है वो सामान्य हिंदी का होना है, वस्तुनिष्ठ प्रकृति का पेपर होगा, ऑप्शनल होगा, पूर्णांक इसमें 100 नंबर है, प्रश्नों की संख्या भी 100 है और समयावधि 2 घंटे की है। और दूसरा जो पेपर होगा, दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। इससे पहले कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 में हुई है, तो बाद में हम 2023 का जो पेपर है वो पेपर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। तो पेपर एक ही दिन होंगे, प्रश्न पत्र पहला और प्रश्न पत्र दूसरा। प्रश्न पत्र दूसरा सामान्य अध्ययन का होगा, यह भी वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा और 200 नंबर का होगा। प्रश्नों की संख्या 200 होगी और समयावधि इसकी 3 घंटे होगी। तो कुल पूर्णांक इसमें कुल अंक जो होंगे वो 300 होगा। तो 300 नंबरों में ही आपकी जो इस पेपर की कट ऑफ बनेगी वो पूर्णांक 300 में बनेगी। तो बहुत जल्द में इससे पहले का जो पेपर हुआ है हिंदी का और सामान्य अध्ययन का, ये दोनों पेपर अपलोड करने वाला हूँ, तो आप ज़रूर इन दोनों पेपरों को देखिएगा। और इस पेपर में आप जब बैठेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि कर एवं राजस्व निरीक्षक का जो पेपर होता है ये किस तरीके से पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो एक पेज नंबर और है, 22वां पेज नंबर है ये। और इस पेज में अगर आप पहुंचेंगे तो यहां पर आपको मिलेंगे प्रश्नों की संख्या 100। जो सामान्य हिंदी का पेपर होगा उसके टॉपिक दिए गए हैं, जैसे वर्ण विचार है, हिंदी शब्द समूह है, हिंदी शब्द रचना है, हिंदी शब्द रचना है जिसमें पर्यायवाची और विलोम शब्द होंगे, हिंदी शब्द रचना है जिसमें उपसर्ग प्रत्ययी संधि और समास होंगे, हिंदी शब्द रचना है जिसमें अनेकार्थक शब्द शब्द समूह ये टॉपिक होंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अशुद्धि शोधन इनको आप पढ़िएगा, लोकोक्ति मुहावरे, विराम चिन्ह, व्याकरण जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन काल कारक ये टॉपिक दिए गए हैं। 15 नंबर यहां से पूछे जाएंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन काल और कारक। आगे
सामान्य अध्ययन का पेपर जो बनेगा उसके टॉपिक यहाँ दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं, खेलकूद, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान। अंदर के टॉपिक आप पढ़िएगा। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान पर आधारित ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने कभी संविधान का विशेष अध्ययन न किया हो। सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें आपके 15 नंबर बनने वाले हैं। भारत का जो इतिहास दिया गया है, इसके जो टॉपिक हैं अंदर के, भारत के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी, इससे भी 15 नंबर बनेंगे और खेलकूद से 10 नंबर बनेंगे। फिर आगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, इसमें 10 नंबर बनेंगे। भारत का भूगोल है और इससे आपके 15 नंबर बनेंगे। सामान्य विज्ञान है, इससे 20 नंबर बनेंगे। और भारतीय कृषि है और यहां से भी 10 अंक बनने वाले हैं। उसी प्रकार शहरीकरण के विविध आयाम, यहां से 20 नंबर बनेंगे। फिर आगे है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास 10 अंक यहां से भी बनेंगे। उत्तराखंड की संस्कृति 10 नंबर यहां से भी बनेंगे। उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी 10 नंबर आपके उत्तराखंड के भूगोल से भी बनेंगे। उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश 15 नंबर आपके यहां से बनेंगे। फिर आगे नंबर 14 उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन 10 नंबर आपके यहां से भी बनेंगे। नंबर 15 सांख्यिकीय विश्लेषण आरेख 10 नंबर आपके यहां से भी बनेंगे। तो इस विज्ञप्ति में आप आगे बढ़ते रहिएगा। और कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026 लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार हेतु नगरों की जो सूची दी गई है, जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे तो उस समय आप ये सिटी कोड जरूर डालें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में परीक्षा केंद्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें, जहां आपको पेपर देना है, जहां आपका सेंटर आएगा। अगर कोई अल्मोड़ा से है और अल्मोड़ा में ही वो पेपर देना चाहता है तो इसका जो सिटी कोड है वो 1 है, बागेश्वर का 2 है, चंपावत का 3 है, चमोली का 4 है, देहरादून का 5, हरिद्वार 6, नैनीताल 7, बढ़ते रहेंगे आगे, उत्तरकाशी का है 13। तो ये थी हमारी पूरी विज्ञप्ति। तो इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करेंगे, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्टी 46 पेज हैं इसमें। अंतिम पेज आपका यही है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और अभ्यर्थी का नाम। तो दोस्तों ये था हमारा कर व राजस्व निरीक्षक का विज्ञप्ति जो अभी अभी आया है। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा और लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक जय भारत, जय उत्तराखंड।